बहुत सारे न्यूरोथेरेपिस्ट कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे न्यूरोथेरेपिस्ट को नहीं पता चलता है कि थाइमस और थाइमस चेस्ट में क्या फर्क है, क्योंकि चेस्ट तो हमारा केवल लंग्स को स्टिमुलेट करता है और थाइमस हमारा थाइमस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, लेकिन इन दोनों के कार्यों में बहुत फर्क है। अगर हम केवल थाइमस को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो थाइमस केवल स्टिमुलेट होता है इम्यूनिटी के लिए, यानी कि अगर हम केवल थाइमस को स्टिमुलेट कर रहे हैं, 4 थाइमस या 8 थाइमस या 2 थाइमस दे रहे हैं, तो ये कार्य करेगा इम्यूनिटी के ऊपर, यानी कि आपके लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करेगा। जैसे थाइमस के अंदर से कुछ सेल्स निकलती हैं जो इम्यूनिटी के लिए काम करती हैं, टी हेल्पर सेल है, टी किलर सेल है, टी सप्रेसर सेल है, टी मेमोरी सेल है। ये थाइमस से निकलने वाली वो सेल हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि हमारी इम्यूनिटी को अच्छा बनाकर रखना। अगर हम इनको बनाना चाहते हैं तो 2 थाइमस, 4 थाइमस या 8 थाइमस देते हैं, लेकिन यहीं पर जब हम थाइमस को चेस्ट के साथ जोड़ देते हैं तो इसके फंक्शन फर्क आ जाता है, इसके फंक्शन का अलग अलग तरीकों से यूज होता है। तो पहला इसका फंक्शन है थाइमस, थाइमस चेस्ट, मतलब थाइमस प्लस चेस्ट, ये हमारे हीलिंग प्रोसेस पे काम करता है। यानी कभी भी हमें कोई चोट लग जाए, इंजरी हो जाए या हमें कहीं मार लग जाए, तो उस चीज को हील करने के लिए, जल्दी हील हो, जल्दी उसमें आराम आ जाए, उसके लिए हम थाइमस प्लस चेस्ट देते हैं, पहला फंक्शन। दूसरा, कहीं पर कोई स्वेलिंग है, जिसको बोलते हैं हम कि कहीं पर पानी भर गया है, एडिमा है, तो उस कंडीशन में हम थाइमस चेस्ट देते हैं उस पानी को सुखाने के लिए। जैसे सिस्ट हो गई है, फाइब्रोइड्स हो गए हैं, कहीं पर कोई लंप बन गया है, कोई गांठ बन गई है, अगर हम उसे सुखा, या ट्यूमर भी है, उसको सुखाने के लिए हम थाइमस चेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, थाइमस प्लस चेस्ट एक साथ देते हैं। तीसरा, अगर आपके बोन्स वीक हो रहे हैं या बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, हड्डियां कमजोर हैं, तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब चीजें यानी कि मिनरल्स को बोन्स में डालने का काम भी थाइमस चेस्ट करता है। तो ये थाइमस चेस्ट के 3 अलग अलग फंक्शन है, जबकि थाइमस, अगर हम केवल थाइमस दे रहे हैं तो वो केवल हमारी इम्यूनिटी पे काम करेगा, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करेगा, हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करेगा। यानी कि जब भी मौसम बदलने पर बीमार होते हैं तो ये इम्यूनिटी का रोल है, तो हमें थाइमस देना चाहिए। लेकिन जहां हमारी इंजरी का केस हो तो थाइमस चेस्ट जाएगा, जहां कहीं कोई फ्लूइड जमा हो गया है, कोई स्वेलिंग आ गई है, तो उसे डाउन करने के लिए थाइमस चेस्ट जाएगा। हड्डियां कमजोर है, मिनरल्स उसमें कम हो रहे हैं, कैल्शियम कम हो रहा है, तो थाइमस चेस्ट जाएगा। तो इस तरीके से दोनों के अपने अपने फंक्शन है, तो आपने सही समय पर डिसीजन लेना है कि हमें थाइमस चेस्ट का इस्तेमाल करना है या केवल थाइमस का इस्तेमाल करना है। धन्यवाद।